साथ संगत जी प्यार से कहिए साथ संगत। जैसे एक बांस कोई बहेलिया पा जाए तो उस बांस का वो तीर बनाता है, बाण बनाता है शिकार करने के लिए। और अगर वही बांस किसी कलाकार के हाथ में पड़ जाए तो बांसुरी बनाता है। तीर का काम मन को भेदने वाला है, जीवन खत्म कर देने वाला है। और बांसुरी की वह धुन लोगों के मन को मुग्ध कर देती है बांस से ही बना। उपयोग अलग अलग है। इसी तरह जीवन अगर संसार के विषयों में लग जाए तो वह तीर की ही भांति होता है, जो सिवाय दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता। रावण छोटा मोटा विद्वान नहीं था, बहुत बड़ा विद्वान था। बल में भी किसी से कम नहीं, धन में भी किसी से पीछे नहीं, और परिवार भी कोई उसके टक्कर का नहीं था। पर इस परमात्मा से ना होने के कारण वो दुख ही पहुंचाया। और जब परमात्मा के संग नाता जुड़ जाता है इस जीवन का, तो वो बांसुरी जैसे काम करती है कि चाहे वो बांसुरी की जो सुराख होती है उस पर जहाँ भी उंगलियां रखें और फूकें तो संगीत का ही धुन निकलता है। इसी तरह जीवन में चाहे जो कुछ भी आए, भगत भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। अभी बात कुछ समय पहले रेखा गणित की हुई कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। परमात्मा को देखने के लिए 3 चीज जरूरी है। एक परमात्मा, दूसरा दिखाने वाला हो सद्गुरु, और तीसरा देखने वाला हो। ये पहली सीढ़ी है। यहीं तक पहुंच जाना भक्ति नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। कहीं धन को देख ले तो कोई धनवान नहीं बनता। धनवान बनने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। ये तो देखने की बात है कि 3 होने जरूरी हैं। और ये परमात्मा मिलता कैसे है, इसको प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। अब इसमें ये नहीं है कि किसी में से एक विधि अपना लेंगे तो मिल जाएगा। और वो है सेवा, सिमरन, सत्संग। इन तीनों का जब योग होता है
तब सात्संगत ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े बड़े मनीषी सदैव सात्संगत की तरफ ही अपने जीवन का रुख किया। स्वयं भगवान शंकर जी के बारे में लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कहाँ और भगवान शिव जी का निवास कहाँ? उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर। सवाल ये उठता है, ऐसे क्या भगवान शिव जी के सामने जब कुंभज ऋषि के पास जा रहे थे तो क्या बीच में कोई महात्मा नहीं था? वो कुंभज ऋषि के ही पास क्यों गए? भाई और भी तो महात्मा हैं, इतनी दूरी की रास्ता है, सफ़र है, बीच में तो और कोई भी महात्मा का घर रहा होगा। लेकिन कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के ही पास क्यों गए? कुंभज ऋषि के अंदर 3 गुण थे। पहला गुण कहते हैं कि धौलागिरी विंध्याचल पर्वत उनका शिष्य था और वो अपनी ऊंचाई इस कदर बढ़ाया जा रहा था कि सूरज की रोशनी आगे पहुंच नहीं पा रही थी। लोगों ने अरदास किया, ये तो अंधकार में रहना होगा, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं तो अंधकार में रहना होगा, जीवन कैसे चलेगा? उनके पास गए और वो उनके शिष्य थे। जैसे ही आए कुंभज ऋषि, वो दंडवत नमस्कार में हो लिए। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि इसी स्थिति में पड़े रहना और मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, जब तक वापस आऊँगा तो उठना। वो वैसे ही दंडवत की अवस्था में पड़ा रहा। पर्वत क्या है? जो पर्वत सूरज की रोशनी को आने में रोक दे, वह पर्वत है अहंकार। सूरज की रोशनी भी निरंतर परमात्मा की रोशनी, परमात्मा की कृपा निरंतर चल रहा होता है। वंचित तो केवल हम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने ईगो को बढ़ा करके रखते हैं। वह पर्वत रूपी अहंकार घेर लेता है। अभी यही है सत्संग हाल जहाँ पर बैठे हैं, चारों तरफ से खुला है और अगर यही 2 पावे के बीच में अगर बंद कर दिया जाए दरवाज़ा, फिर इतनी रोशनी नहीं होगी। तो दरवाजे और खिड़की के खुले रहने का ही परमात्मा की कृपा को पाना होता है। इसलिए वो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जो जा रहा है उसका नाम केवल 2 अक्षर का, उसके नाम के संग में उपाधि नहीं है कि ये कौन है, केवल नाम है। और जिसके पास जाया जा रहा है उसका नाम 3 अक्षर का कि कुंभज, और उपाधि भी है ऋषि। कि ये कौन है और क्या है,
यह इशारा मिलता है, यह प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम जाएं संतों महापुरुषों के बीच तो कुछ लेकर के ना जाएं, किसी तरह के अहंकार की भावना ना हो कि मैं कुछ हूं। और जो अपने अहंकार को नष्ट कर दे वही कुंभज है। दूसरा गुण आतापी और वातापी नाम के राक्षस थे। एक बार इन्हें निकल गए और कुंभज ऋषि ने क्या किया कि पेट फाड़ करके निकल गए। आज वही आतापी और वातापी नामक राक्षस हर इंसान को निगल रखा है। मनुष्य की परेशानी का केवल दो ही कारण है। दास की अपनी वाणी नहीं है, हाँ अनुभव है, लेकिन जो अनुभूति की अभिव्यक्ति जो है वो महात्माओं की है। जिसे महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि राग और द्वेष यही दो चीज हैं जो परेशान किए। कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। इस राग और द्वेष से जो ऊपर उठ जाए वही कुंभज है। और एक कथा आप सब जानते हैं, जिसे छोटा सा बच्चा भी अनजान हो ये बात नहीं है। कहते हैं कि वो समुद्र पी गए थे। समुद्र है क्या? समुद्र का तो कोई और छोर है, लेकिन लालच का कोई और छोर नहीं। इंसान लालच करता है 10 रुपए कमाने की, और जब 10 रुपए की कमाई हो जाए तो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है 100 रुपए की, फिर 1000 करोड़ संख, इस तरह उस बढ़ता ही चला जाता है। वो लालच रूपी समुद्र को पी चुके थे। तो वो है कुंभज। ऐसी त्रिगुणमय माया से जो ऊपर उठता है उसके ही जीवन में कल्याण होना है। क्योंकि शंकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शंकर तो कल्याण का नाम है। कल्याणं करोति इति शंकरः। जिससे कल्याण हो वही शंकर है। जब यह लालच, अहंकार, राग और द्वेष से जब दूर हो जाता है तो कल्याण कहीं दूर नहीं है, उसके जीवन में ही है। और ये दूर होने की कला शाश्वत सत्संग से ही मिलता है। पवित्र हृदय वाणी में सांसा जी फरमा रहे हैं, बाबा जी, कि सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों से यह भक्ति पूरी होती है। भक्ति क्या है ये गुरु के चरणों में आकर के जाना। तमाम रूप लिए बैठे थे कि भक्ति का ये स्वरूप है, ये करेंगे तो भक्ति होगी। आज गुरु ने बताया कि भक्ति है क्या।
सेवा, सुमिरन, सत्संग, तीनों के योग का नाम भक्ति है। अब सेवा करने से, सत्संग करने से, सुमिरन से ये क्या लाभ होता है? सत्संग से कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है। विवेक है क्या? कहते कि हो ही विवेक को मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। किसी काम के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, किसी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? मन में शंका हो गई, अरे जा रहा था काम के लिए, ये टोक दिया, अब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। यह विवेक नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे अब तो मैं थोड़ा देर रुक करके जाऊंगा, कोई अगला क्रॉस कर दे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये खतरा है। सोचो, जो पार होगा वो भी तो मनुष्य है। आप किसी के बेटे हो, पति हो, पिता हो, तो क्या वो किसी का लड़का नहीं है? वो किसी का पिता नहीं है? सोच ऐसी कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, कोई पार कर दे इस रेखा को तभी मुझे जाना है। यह विवेक की श्रेणी में नहीं आता है। खाली बाल्टी देख लिए, किसी ने खाली बाल्टी दिखा दिया, खाली डिब्बा, ओह काम तो अब पूरा नहीं होगा। ये भी विवेक नहीं है। विवेक नाम है जागृति का, चेतनता का नाम विवेक है। अभी पिछले सप्ताह आए थे, वो बात कह करके गए कि अगर मैं और तू के चक्कर में ही हम फंसे हैं तो हमारी उम्र वही 6 साल भर के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने यहाँ से कुछ ले जाने में मना करता है कि नहीं, ये तो मेरे खाने की चीज़ है, इसे नहीं देना, तो मैं मेरी तक ही फंसा रहा, तो कहाँ का विवेक है? विवेक उस अवस्था का नाम है जहाँ कोई बेगाना नहीं। विवेक उस स्थान का नाम है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। विवेक उस भावना को कहते हैं जहाँ पर केवल प्रभु का रूप ही निहारता। और यह प्रैक्टिकल होता है, किताबी ज्ञान से नहीं होता कि चौपाई, दोहे, श्लोक यह कहने की हैबिट हो गई। यह विवेक नहीं है, यह जानकारी है, किताब पढ़े जान गए। विवेक तो अंतरंग मन की भावना से है संबंध इसका, जिसे कोई पलट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। किताबी ज्ञान तो कुछ और ही होता है। जैसे एक महात्मा एक यहाँ गए, तोता पिंजड़े में था, तो उस पिंजड़े से वाले से पूछा मालिक से कि कैसे? कहा बड़ा महंगा है, ये 5000 का है। तो कहा आखिर इसमें खूबी क्या है?
कहा इसलिए यही खूबी है कि ये बात करता है, वो भी संस्कृत में, इसलिए इसे इतने महंगे खरीद कर लाया। तो सोचा वाह, अगर 5,000 में ये मिला, संस्कृत बोलने वाला हो, तो क्यों ना मैं ले लूँ। फिर तो मेरा नाम चारों तरफ होगा कि फला के पास तोता है, संस्कृत में ज्योतिष विद्या जानता है, बोलता है। तो कहा अच्छा मैं खरीद लूँ तो दे देंगे आप? कहा हाँ बिल्कुल दे देंगे। क्या क्या वाकई में इसकी कीमत है 5,000? तो कहा इसी से पूछ लो, न भरोसा हो। तो कहा क्यों तोता महाराज, क्या आप संस्कृत जानते हैं? तो उसने कहा अत का संदेह है, इसमें क्या कोई संदेह है क्या कि मैं संस्कृत नहीं जानता? अब उसने कहा माफ़ करना तोता महाराज, मैं तो यूं ही पूछ लिया। लेकर के गया, घर में रखा, खुशी से मगन है कि मैं तो मालूम माल हो जाऊंगा, बहुत जल्दी बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसे फुर्सत मिला तो सोचा कि पूछूं अब चल के तोता से। तो उसने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो उसने कहा अत का संदेह है कि ये कोई पूछने वाली बात, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा खुश हुआ कि हाँ वाकई में तोता जानकार है। फिर इसी तरीके से सकारात्मक सवाल किया, सब में वही अत का संदेह, अत का संदेह। अब उसने सोचा कि जो कुछ भी पूछता हूँ केवल एक ही वाक्य में ये उत्तर देता है, अब ऐसे करता हूँ उल्टा करके पूछता हूँ। तो उसने पूछा कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये बात सत्य है? तो उसने कहा अत का संदेह। तब तो कहा ओह, ये तो मैं खरीद करके फंस गया। ये तो कुछ भी पूछो तो केवल एक ही वाक्य में। तो कहा कि मैं तो ठगा गया। तो कहा अत का संदेह। सासंगत ये हाल उस तोते की तरह कि केवल रटन ही हो, गुरसिक के पास रटन नहीं होता। गुरसिक के पास सासंगत आत्म अनुभव की बात होती है। यह आत्म अनुभवी की लेख है कि सेवा सुमिरन सत्संग से ही भक्ति की पूर्ण होती है और सत्संग से विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो सवाल हल हो जाता है कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, जब लौटोगे दोबारा। ये सवाल हल हो जाए, इसी का नाम विवेक है। सात्संगत विवेक जब जागृत होता है तो मन सात्संगत भक्ति में लग जाता है। भक्ति मतलब सेवा और सिमरन आगे बढ़ता है। सेवा है क्या? सात्संगत सत्संग में आए, पहले आए तो बिछौना में सहयोग कर दिए और लेट आए हैं, समय है, सत्संग छूटने के बाद बिछौना समेटने में समय दे दें, यही सेवा है। और सेवा कोई एक घड़ी दो घड़ी की नहीं होती है, जीवन के प्रत्येक पल से सेवा का संबंध है। हम कहीं भी गुरसिक रहता है तो केवल सेवक बन कर के रहता है। घर हो, दुकान हो, बाजार हो, सत्संग हो, हर जगह वो सेवा से ही जोड़ करके रखता है। क्योंकि जब सेवा से हम जोड़ करके रखेंगे तो कभी अहंकार नहीं होगा, कभी मन में ये भाव नहीं होगा कि ये तो मुझसे ही काम लेता रहता है। यहाँ तो अहंकार आ जाता है। और जहाँ ये होगी
भावना की सेवक हूँ मैं, तो मन में यही भाव आएगा कि बड़ी कृपा है गुरु की कि जो मुझसे सेवा ले रहा है, ये तो सेवा करने का मौका मिला। ये भाव निरंतर सात्संगत मन में बना रहता है, तो सात्संगत तो सेवा है, और सेवा से अहंकार मिटता है। अहंकार पनपता नहीं है। अगर अहंकार तनिक भी पनप रहा है कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, तो समझो वो सेवा नहीं हो रही। जब मन में आ जाए कि मैं कुछ नहीं, ये एक ऐसी अवस्था है, कहते हैं कि जो डूब गया वो निकल करके बखान नहीं कर सकता, और जो किनारे है उसकी तो बात ही अलग है। जो इसमें रम गया वो सात्संगत अनुभूति की अभिव्यक्ति वो शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन पूर्णतः वो हो नहीं पाता। इसलिए महात्मा कहे कि करके देखने में मजा है, सुनने में नहीं है। सुनना तो अच्छी बात है, पर वो जीवन में जब अंगीकार होता है, जब जीवन में अनुकरण होता है, तब सात्संगत इसके आनंद का सात्संगत लाभ मिलता है। फिर सत्संग हो हर जगह। सत्संग केवल शनिवार को 2 घंटे यहाँ ही नहीं लगता है, जीवन को हर समय सत्संग से जोड़े रखे रहता है। क्योंकि सत्संग, इसका संग, इसका ध्यान, इससे लगन बना है, तो हम कहीं भी हैं सत्संग में ही मौजूद हैं। और मन में ये भाव है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सारे गुरु के रूप हैं, मैं तो एक सेवक हूँ। कर्ता का पन का भाव ना आने पाए। जैसे दास जो बोल रहा है, ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है किसके माध्यम से? इस माइक के माध्यम से। अगर ये माइक बंद हो जाए तो मेरी आवाज़ ये भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बहुत तेज बोलता हूँ, ये भी नहीं सुन पाएंगे। तो बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन पहुँच कैसे रहा है? इस माइक के माध्यम से। ये माइक नहीं बोल रहा है, ये माध्यम है, एक जरिया है ये पहुँचाने का। बोल मैं रहा हूँ, आवाज़ नहीं पहुँचा, ये माइक रहा है। इसी तरह सात्संगत ये शरीर रूपी माइक ये बोल नहीं रहा है, ये इस माइक की तरह ही ये शरीर रूपी माइक ये आप तक इस परमात्मा रूपी की वाणी ये पहुँचाता है। जब ये भाव आएगा तो कहाँ से अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ। जब हम अपने आप को माध्यम मान लेंगे तो सात्संगत कभी अहंकार नहीं होगा। फिर तो वहाँ सात्संगत इसकी ही निरंतर हर पल, हर घड़, हर क्षण इसकी ही दुहाई, इसकी ही प्रधानता देते हुए जीवन का निर्वाह होगा। कृपा करो सात्संगत कि क्या कहूँ तुझसे, अपनी ही वाणी से कभी पीछे हटना होता है। दास कभी कभार सोचता है कि एक तरफ तो कहता हूँ कि तेरा रूप है यह संसार, और भला करो सबका करतार। दास थोड़ा विरोध में जा रहा है, भले ही विरोध लगे, लेकिन दास की मन की भावना कि ये तो विरोध में कैसे जा रहा है। जब एक तरफ सब इसके ही स्वरूप हैं, तो मैं किसके लिए दुआ करूं, किसके लिए भला मांगूं?
भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ही मैं क्या भला मांग सकता हूँ। भला की ज़रूरत तो मुझे है। जब सब इसी के रूप हैं तो किसका भला मैं कहूँ। कहते हैं कि मैं पैर में जमीन नहीं, अंबर में सितारे निहारता हूँ। जो वाजिब हो मेरे लिए, जो मुनासिब हो मेरे लिए, वो मेरे मौला देना वही मुझको। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूँ। प्यार से कहिए धन्यवाद।